सब लोग मेरे साथ पढ़िए। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्विगु 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 द्विगु, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, नए समास। ठीक है, आज इसको केवल समझा देते हैं, है ना। कल के क्लास में, कल हटा दें, अच्छा अगले क्लास में, अगले क्लास में हम लोग इसको लिखेंगे। ठीक है, आज इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अव्ययी भाव समास क्या होता है, सब लोग समझिए। अव्ययी भाव समास क्या होता है? देखो, अव्यय का यदि बात करें हम, किसका? अव्यय का, है ना। जैसे मान लीजिए कहा जाए प्रतिदिन, क्या कहा जाए? प्रतिदिन। ऐसे समझ में? देखो, हिंदी में देगा तो प्रतिदिन देगा, और संस्कृत में देगा ना तो प्रतिदिनम देगा। क्या देगा? प्रतिदिनम। इस संस्कृत में देगा। ऐसे समझ में? प्रतिदिन, प्रतिदिनम। यहाँ पे गौर से देखो, दो शब्द मिलके बनाए, एगो प्रति, एगो दिन। इसमें पूछा जाए कि पूर्व पद क्या है, तो क्या कहोगे? प्रति है। क्या है? प्रति। अब पूछा जाए कि उत्तर पद क्या है, तो क्या कहोगे? दिन है ना। उत्तर पद क्या है? दिन है। उत्तर पद दिन है। बात समझ में रहा है? उत्तर पद क्या है? दिन है। तो पूर्व पद प्रति हो गया और उत्तर पद दिन हो गया। तो जो प्रति शब्द है ना, प्रति अपने आप में अव्यय है। क्या है? अव्यय है। आए समझ में? तो इसको बोलते हैं ना, जिस 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 पद का, जिस समासिक पद का, है ना, पहला पद क्या हो? अव्यय हो। क्या हो? अव्यय हो, है ना। अव्यय हो, पहला पद क्या हो? अव्यय हो। तो ऐसे समास को क्या कहते हैं? तो जिस समास का पूर्व पद अव्यय हो, क्या हो? अव्यय हो, उसे हम क्या कहेंगे? अव्यय, अव्ययी भाव समास कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? अव्ययी भाव। समझा? उसी तरह से दूसरा देखिए, तत्पुरुष समास। कौन समास? तत्पुरुष समास। यहाँ पे गौर से देखिए, तत्पुरुष समास कहने का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर समझिए, जितने तत्पुरुष होते हैं ना, सब में कारक छिपा होता है। क्या? कारक छिपा होता है। कारक क्या छिपा रहता है? कारक छिपा रहता है ना। जैसे राजपुत्र, क्या? राजपुत्र। राजपुत्र कहने का मतलब क्या हुआ? राजा का पुत्र। देखो, इसमें कारक छिपा है। क्या छिपा है? कारक छिपा है। ऐसे समझ में? यही यदि संस्कृत में बोलेंगे तो कहेंगे राजा का पुत्र है ना, तो नृपस्य पुत्र। क्या कहेंगे? नृपस्य पुत्र, या राज्ञः पुत्र कहेंगे। ऐसे समझ में? है ना, संस्कृत में ऐसे बोलेंगे। ठीक है, नृपस्य पुत्र, ये संस्कृत में हो गया। लेकिन हिंदी में कौन सा कारक आएगा? का। कौन सा चिन्ह आएगा? का आएगा। तो इसके नाम से पूछा जाए कि बताइए यह कौन सा तत्पुरुष समास है, तो कारक के आधार पर बताएंगे। तो सबसे पहले समझेंगे कि कारक इसमें कौन सा लगा है? संबंध कारक। क्या? संबंध कारक। तो संबंध कारक के साथ इसके साथ जोड़ दो, संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास। बात समझ में आ रहा है? तो इसके आधार पर सुनो ध्यान से, है ना। तत्पुरुष समास को कई भागों में बांटा गया है। यदि हम कर्म कारक को ले लें तो बनेगा कर्म तत्पुरुष समास। करण कारक को ले लें तो बनेगा करण तत्पुरुष समास। है समझ में? यदि यही संप्रदान को ले लें तो बोलेगा संप्रदान तत्पुरुष समास। है समझ में? यही यदि आपादान को ले लें तो बनेगा आपादान तत्पुरुष समास। है समझ में? यही यदि संबंध को ले लें तो बनेगा संबंध तत्पुरुष समास। यही यदि अधिकरण को ले लें तो बनेगा अधिकरण तत्पुरुष समास। है समझ में? तो पूछा जाए तत्पुरुष समास को कितने भागों में बांटा गया है, तो कर्म से उठाओ और ले जाके अधिकरण पर छोड़ दो। है समझ में? कर्म तत्पुरुष समास को कितने भागों में बांटा गया? तो पहला कौन सा है? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष और संबंध तत्पुरुष। एकदम देखो, जब तत्पुरुष का प्रकार आए ना तो आपको इसमें कहीं डेविएट नहीं होना है। कारक का बता दो, वो कर्ता को छोड़ के, कर्ता को छोड़ के, नीचे संबोधन को छोड़ के, संबोधन को छोड़ दो तो आप जो है तत्पुरुष समास के भाग को क्या कर सकते हो? बता सकते हो। बात समझ में आ रहा है सबको? है ना। तत्पुरुष समास तो पहला हो गया अव्ययी भाव और दूसरा हो गया तत्पुरुष समास। चलो तीसरा नंबर पर हम लोग आते हैं, कर्मधारय समास। क्या?
देखो कभी कभी लोचा हो जाता है कर्मधारय में और बहुव्रीहि में, है ना, कर्मधारय में और बहुव्रीहि में लोचा हो जाता है। लोचा समझ रहे हो, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है ना, कर्मधारय और बहुव्रीहि में, है ना, कर्मधारय और बहुव्रीहि में, है ना, अंतर ये जो है दिक्कत हो जाता है। इससे पहले आइए हम लोग पढ़ लेते हैं द्विगु समास। क्या? द्विगु समास। द्विगु समास किसे कहते हैं, याद रखो, द्विगु का मतलब होता है संख्या। द्विगु का मतलब संख्या होता है। क्या होता है? संख्या। तो जैसे मान लीजिए कहा जाए त्रिनेत्र, क्या कहा जाए? त्रिनेत्र। यहाँ पे गौर से देखिए, त्रि पहला पद, इसमें देखो दो पद है, एगो त्रि है, एगो नेत्र है। तो त्रि जो है संख्या में है, किसमें है? संख्या में है। तो जिसका पूर्व पद संख्यावाचक हो, क्या हो? संख्यावाचक हो, है ना, संख्यावाचक हो। जैसे त्रि, चतुर्भुज, पंच, जैसे पंचभुज को ले लो, चतुर्भुज को ले लो, जिसकी चार भुजाएं हो उसे क्या कहते हैं? चतुर्भुज। जिसके तीन आंख हो, उसे क्या कहते हैं? त्रिनेत्र। चार मुहानी, बहुत सुंदर, क्या? चार मुहानी। ऐसे समझ में। तो पहला पद यदि संख्या आ जाए, क्या आ जाए? संख्या आ जाए, तो उसको किस में रखोगे? द्विगु समास में। किसमें रखोगे? द्विगु समास में। मान लीजिए कभी कभी दशानन को पूछ देता है, क्या पूछ देता है? दशानन को पूछ देता है, ऐसे समझ में। तो दशानन का पहला शब्द क्या है? 10 है ना, 10 मुखों वाला, क्या कहते हैं उसे? दशानन। तो ये द्विगु समास में भी आता है। किसमें आता है? द्विगु समास में। वैसे दशानन कहते किसको है? रावण को। तो अन्य पद जब आ जाएगा ना, तो ठेल देंगे कहाँ? बहुव्रीहि में। है समझ में। चलो ये हो गया द्विगु समास। तो जिस त्रिनेत्र है, चतुर्भुज है, पंचमुखी है, तो पंच क्या है? पंच मैंने 5, चतुर्भुज मैंने 4, चार भुजाओं वाला क्या कहलाता है? चतुर्भुज। किसको कहते हैं? पंचवटी। पंचवटी पहला पद क्या है? संख्या है। और जब पहला पद संख्या आ जाए तो इसको हम क्या कहेंगे? द्विगु समास कहेंगे। सबको समझ आया? जिसका पहला पद संख्या हो उसे द्विगु समास कहते हैं। दूसरा त्रिशूल, बहुत सुंदर, है ना, त्रिशूल, 3 कांटों वाला, क्या होगा? त्रिशूल। समझ में। चलो अगला है द्वंद्व समास। क्या? द्वंद्व समास। द्वंद्व समाज में समझ लो, द्वंद्व समास का मतलब है ना कि उत्तर पद और पूर्व पद, उत्तर पद और पूर्व पद दोनों प्रधान हो, है ना, यानी जिसको हम कहते हैं कि इसमें समस्त पद प्रधान हो, उसे हम क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। ऐसे समझ में। जैसे लोटा डोरी, लोटा डोरी, तो दोनों को बोलेंगे लोटा और डोरी। दाल भात, लिट्टी चोखा, माता पिता, रात राजा रानी, दिन रात, देखो दोनों इसमें प्रधान होता है। इस समास के समस्त पद क्या हो? प्रधान हो, उसे क्या कहते हैं? एकदम सिंपल है, माता पिता, लोटा डोरी, लोटा डोरी, दिन रात, लिट्टी चोखा, कहने वाला था लात जूता, एड़ी चोटी, और बोलो भाई बहन। समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? कैसे? हाँ विलोम बोल सकते हो। लेकिन एक चीज याद रखिए, जब हम इसका विग्रह करते हैं ना, तो बीच में क्या लगा देते हैं? और। दोनों पद यानी पूर्व पद और उत्तर पद ये और से अलग हो जाते हैं। किससे? और से। कहा जाए माता पिता का समास विग्रह करो, तो क्या कहोगे? माता और पिता। है समझ में। माता और पिता। चाचा चाची का समास विग्रह करो, लोटा डोरी का समास विग्रह करो, लोटा और डोरी। है समझ में। लोटा और डोरी। भाई बहन का समास विग्रह करो, राजा रानी का समास विग्रह करो। समझ में आ गया? समझ में आ गया? है समझ में? समझ में आ गया? चलो आगे आइए, अगला है द्वंद्व समास हो गया। चलो नए समास में हम लोग चलते हैं। किसमें? नए समास में। किसमें चलते हैं? नए समास। देखो नए समास का मतलब होता है ना, ये निगेटिव से मतलब रखता है। किसमें जी? निगेटिव से। किसमें मतलब रखता है? निगेटिव से। निगेटिव, निगेटिव समझ रहे हो? जिसके पहले न लगा हो, जैसे न अर्थ, न अर्थ, है ना, न अर्थ क्या बन जाएगा? अनर्थ। अनर्थ बन जाएगा। जिसका मतलब निगेटिव हो, वैसे समास को क्या बोलते हैं? नए समास।
आना, जैसे अधर्म हो गया, क्या अधर्म, पूछा जाए कौन समास है, नए समास, तो इसका समास विग्रह क्या होगा, न धर्म, न धर्म क्या कहलाएगा, अधर्म, 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 समझ में आ गया। न कर्म, अकर्म, अकर्म हो जाएगा, बोलो अकर्म, अकर्म का निगेटिव नहीं के अर्थ में नए समास का प्रयोग किया जाता है, समझ में आ गया। चलो अब हम लोग आते हैं कर्मधारय पर और बहुव्रीहि पर। देखो कर्मधारय का मतलब समझ लो, कर्मधारय में दो चीजें होती हैं, कितनी चीजें, दो चीजें, एक होता है जिसको बोलते हैं विशेषण, क्या विशेषण, एक होता है जिसको बोलते हैं विशेष्य। इसमें दो चीजें होती हैं, विशेष्य और विशेषण। अब ध्यान से सुनो, विशेष्य किसे कहते हैं, तो जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं, और जो विशेषता बताई जाए उसे विशेषण कहते हैं, ऐसा समझ में। तो ध्यान से समझना, कर्मधारय समझ में बताता है ये, है ना, कर्मधारय समझ में दो पद होता है, मान लो समास में तो कोई भी दो पद होगा, एगो पूर्व पद होगा, एगो उत्तर पद होगा, है कि नहीं। तो पूर्व पद में ना लिखा होगा विशेषण, पूर्व पद में विशेषण और उत्तर पद में विशेष्य, यानी जिसका पूर्व पद विशेषण हो और उत्तर पद विशेष्य हो उसे क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, कर्मधारय, है ना। जैसे नीला हो कंठ जिसके, नीला हो कंठ जिसके, नीला हो कंठ जिसके, ध्यान से देखो नीलकंठ, क्या नीलकंठ, गौर से देखो, नील, नील क्या है, विशेषण है ना, रंग को बताता है, किसको बताता है, रंग को। तो नील हो गया विशेषण और कंठ हो गया विशेष्य, कंठ हो गया विशेष, यानी कंठ की विशेषता बताई जा रही है, कंठ कैसा है, नीला है, कंठ कैसा है, नीला है समझ में। यानी उत्तर पद यहाँ पर विशेष से बन करके आता है और पूर्व पद विशेषण बन के आता है ना। एक ऐसा समास जिसमें विशेष की विशेषता बताई जाती हो, ऐसा समझ में, यानी जिसका पूर्व पद विशेषण हो और उत्तर पद क्या हो, विशेष हो, ऐसे समास को हम कर्मधारय समास कहते हैं। थोड़ा सा अलग है लेकिन अच्छा है ना, घुमाने वाला है ना, तो कंफ्यूजन मत होइएगा, ठीक है। देखो ये नीलकंठ इसमें है ना, अब इसका एग्जाम्पल बहुव्रीहि में भी हो सकता है, कैसे हो सकता है, देखो कहा जाए कि नीला है कंठ जिसके, तो इसका अन्य पद क्या हुआ, शंकर जी, भगवान शंकर जब समुद्र मंथन हो रहा था, है ना, तो उसमें से विष निकला था, विष, है ना, तो इसमें यही देवता थे जो विष को पान करने वाले थे, है ना, तो इसको मुंह में इसे डाल ले जाके गला में रोक लिए, अब वो जहर था, गर्दन को क्या कर दिया, कंठ को क्या कर दिया, नीला कर दिया। तब से हम शंकर जी को एक हम पर्यायवाची नाम दे देते हैं, कौन सी, नीलकंठ। आज किसी को कह दिया जाएगा तो रिग जाएगा सब, पापा नीलकंठ बढ़ो, है कि नहीं। लेकिन बताओ शंकर जी क्या बन गए, नीलकंठ बन गए, है ना। लेकिन नीलकंठ का सही मतलब क्या हो, सही मतलब क्या है कि कंठ जिसका क्या हो, नीला हो, आए समझ में। तो नीलकंठ जब अन्य पद आएगा ना कि कहते किसको है, तो वो चला जाएगा किसमें, बहुव्रीहि में, आए समझ में, कहते किसको है, बहुव्रीहि में। लेकिन जब इसका हम नीलकंठ का जब हम विग्रह करेंगे तो ये बनेगा नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, तो चला जाएगा कर्मधारय में, कर्मधारय में। अब एक चीज और यहाँ पे समझो, देखो बात विशेषण की करें तो विशेषण में संख्यावाचक भी विशेषण होता है, बोलो होता है कि नहीं होता है? त्रिनेत्र, त्रिनेत्र को बोलो इसमें रखोगे कि नहीं रखोगे, कर्मधारय में रखोगे, क्योंकि संख्यावाचक है, संख्यावाचक के साथ साथ सॉरी संख्यावाचक ये द्विगु में भी आ जाएगा, आप प्लस जो है आपको किसमें आ जाएगा, हाँ समझ में, ये किसमें आ जाएगा, कर्मधारय में भी आ जाएगा। लेकिन जब बात अन्य पद किया जाए, क्या, हाँ, जिसका पेट क्या हो, लंबा हो, जिसका पेट क्या हो, लंबा हो, कहेंगे लंबोदर, क्या कहेंगे, तो आएगा कर्मधारय समास में, किसमें आएगा, कर्मधारय। लेकिन कहते किसको हैं, गणेश को, तो बोलो कहाँ आएगा, बोलो लोचा है कि नहीं है, बोलो लोचा है ना, तो लोचा को सुलझाने का, है ना, आए समझ में। तो बहुव्रीहि समास क्या होता है, कर्मधारय समास क्या होता है, कर्मधारय में सिर्फ जो है विशेष की विशेषता बताई जाती है, इसमें अन्य पद को प्रधान बताया जाता है, हाँ अन्य पद को इसमें प्रधान बताया, विदेश से आने वाला शब्द को प्रधान बताया जाता है, आए समझ में, समझ आ गया। पीला हो वस्त्र जिसके, क्या कहोगे, पीतांबर, किसमें लाओगे,
कर्मधारय में, कर्मधारय में। यदि इसका कोई अन्य वस्त्र, अन्य पद बन रहा है तो उसको कहां लाओगे? तो पीताम्बर का कोई अन्य पद बन सकता है क्या? बन जाए तो ठीक है, और नहीं बने तो कहां ढेल दो? कर्मधारय में। कहा? कर्मधारय में। 10 मुखों वाला दशानन। अब दशानन को कौन कौन सा बोल सकते हो? दशानन किसको बोलते हो? रावण को। तो रावण किस में आ जाएगा? दशानन किस में आ जाएगा? और कर्मधारय भी तो हो सकता है कि नहीं? समझ आ रहा है सबको? तो हम लोग पढ़ रहे हैं समास और समास विग्रह। तो बोलो कितने तरह के समास होते हैं? 6 तरह के समास होते हैं। किसके जीवा पर 6 तरह का समास का नाम अभी तक नहीं आया? एक